कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। क्या देख रहे हैं? देखता हूँ तेरी शक्ल, तेरी आवाज दिन पर दिन मेरा माँ जैसा होता जा रहा है। आप शिशु बन जाएंगे तो किसी को तो माँ बनना होगा। प्राय 17 वर्ष का था, कॉलेज में गया ही था, तभी माँ मुझे अनाथ और अकेला छोड़कर चली गई। तेरी माँ भी तो तुझे छोड़ गई। तू तो मेरे लिए माँ बन जाती है री, किंतु मैं तेरे लिए माँ की जगह ले नहीं पाता। कभी कहते तू मेरी माँ जैसी है, कभी कहते तू मेरे प्रति अत्याचार करती है। माँ अत्याचारी होती है क्या? नशे में कह दिया था रात को। नहीं, मैंने ऐसा क्या किया है कि आपको शराब की शरण में जाना पड़ा? तूने कल फिर इतने लोगों के समझाने पर भी सुगंधि से विवाह करने से इनकार कर दिया है। मैंने विवाह मात्र से इनकार किया था। विवाह नहीं करने से कैसे चलेगा? सेनगुप्ता वंश की इतनी बड़ी जायदाद का क्या होगा? ट्रस्ट बना देंगे, गरीबों की काम आएगी। विवाह के बिना जीवन अधूरा होता है। अक्सर विवाह करके वो और भी अधूरा और भी अकेला हो जाता है बाबा। आप तो जानते ही हैं भली भांति। मैंने तो दोनों बार बेमिल सा कर लिया विवाह। पहली बार अपने से बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल औरत से, फिर अपने से बहुत ज्यादा मॉडर्न औरत से। तो फिर मुझसे भी बेमेल विवाह करने को ना कहे। अच्छा, तू ही बता दे, तेरा मन किससे मिलता है? मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की। जब विवाह का विचार ही नहीं है तो क्यों करूं? वो जो रिफ्यूजी लड़का है, उस लड़के की बात इस प्रसंग में कैसे? लोग कहते हैं। और मैं जो कहती हूँ सो? मेरी चिंता छोड़ो बाबा, अपने शरीर की करो। लो, खत्म कर दो। यस जी, मैं कम इन? प्लीज डू। जी, ये न्यू ईयर ईव के आर्टिस्टों की लिस्ट शुभेंदु जी ने फाइनल करके भेजी है। आपसे सलाह करके की होगी? जी, उन्होंने मेरी राय लेना जरूरी नहीं समझा। मुझे ये विलायती गाना बजाना कुछ जमता नहीं, इसलिए ज्यादा जानकारी नहीं रखती। आप कुछ जानते हैं? जी, थोड़ा बहुत। तो ये आर्टिस्ट ठीक है? जी, अगर मेरी राय लेते तो मैं बंबई की जूली की जगह लोकल सिंगर डांसर रोजी को प्रेफर करता। रोजी, इसमें कॉमेडी एक्ट वाले तो कोई है ही नहीं। जी, शुभेंदु जी ने बताया कॉमेडियन का सिलेक्शन आप खुद करेंगी। मैं? आप ही कर लीजिए। जी, मैंने 3-4 चुने हैं, लेकिन उन्हें आप देख लें तो। जो उनमें सबसे अच्छा हो उसे रख लो। जी, जो सबसे अच्छा है वो मेरी पहचान का निकला, इसलिए कहीं कोई ये ना कह दे कि मैंने अपने आदमी को चुन लिया है। ऐसा कौन कहेगा? जी, पिछली बार बेटरों के चुनाव में यही कहा गया। नहीं, रख लो। तुम्हारा कोई रिलेटिव तो नहीं है ना? नहीं जी, हमारे मुंशी जी का बेटा है। मुंशी का बेटा कॉमेडियन? जी, हमारे मुंशी जी आप किसी कॉमेडियन से कम नहीं है, और इस लड़के को तो शुरू से गाने बजाने का शौक रहा है। और फिर बंटवारे के बाद हम लोग रोजी रोटी के लिए जो काम मिले वही करने को मजबूर।
मेरे को ही देख के कौन कह सकता है कभी मैं ऐसे परिवार का था जिसका अपना मुंशी हुआ करता था। आप इसी तरह मन लगा के काम करते जाइए। मैं बाबा से आपकी प्रमोशन की बात करूंगी। हाँ तो ठीक है, उस कॉमेडियन का नाम क्या है? जिसका नाम है चमनलाल चार्ली, लेकिन ओके करने से पहले उसे एक बार देख तो लो, वो यही है। ओके। जी। अरे भाई चमन, इस तरह हमारी होटल की मैनेजिंग डायरेक्टर निवेदिता जी। यही बुनियाद। चलो। मिस्टर रोशनलाल। यस सर। आप यहां से जाओ। ये क्या हो रहा था? क्यों? क्या बात है बाबा? फिलहाल तो एक छोटा सा बात है। आइंदा कभी ये रोशनलाल तेरे कमरे में आए तो उसको बोल, नौकर को मालिक के मेस के सामने खड़ा रहना होता है, वो मालिक के बगल में आकर खड़ा नहीं होता। रोशनलाल को पता है बाबा। इस समय तो कॉमेडियन ने अपना एक्ट शुरू कर दिया था तो वो इधर आ गया। मिस्टर शुभेंदु, ये आर्टिस्टों का फाइनल लिस्ट है, ले जाइए। ये क्या, जूली का नाम काटकर आपने रोजी का रख दिया? क्यों? क्या मैं नहीं काट सकती? जरूर, लेकिन क्या जूनियर मोस्ट एम्प्लॉय का सलाह पर आप मेरा सुझाव मान्य करेंगी? और ये चमनलाल चार्ली तो उसका रिलेटिव है। फैमिली के मुंशी जी का बेटा रिलेटिव नहीं कहलाता। और अब आप प्लीज उसने तो एक तमाशा बना के रख दिया है। कभी बंगला सीखता है, कभी बंगला साहित्य के बारे में पूछता है और बोलता है मुझे इस होटल का मालिक और सपन सेनगुप्ता का जमाता बनना है। ये प्रमाद भी मिस्टर शुभेंदु ने ही फैलाया होगा। शुभेंदु नहीं, शर्मा और कपूर ने भी यही बोला है। ये तो दोनों ही शुभेंदु के रखे हुए और पाले हुए लोग हैं। सब झूठा है, मात्र रिफ्यूजी लड़का ही सच्चा है। उसमें ऐसा क्या है निवेदिता जो तू उसकी तरफदारी करती रहती है? एक तो यही कि वो चुगलखोर नहीं है, चुपचाप अपना काम करता है। यहाँ चुपचाप काम करता है और बाहर जाकर मिस सेनगुप्ता से अपनी दोस्ती और शादी का चर्चा करता है। शुभेंदु के भड़काने में मत आओ बाबा। मिस्टर रोशनलाल ने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा, और कहा भी हो तो उसको बुला के जवाब तलब कीजिए। अपनी एक लौती बेटी पर जासूस तो मत बिठाइए। नष्ट नीड के मेन पॉइंट। और वो किधर गया? चोखेर समथिंग समथिंग।
चोखेर समथिंग समथिंग नहीं, चोखेर बाली, यानी आंख की किरकिरी। हाँ जी, चोखेर बाली। ओए बल्ले बल्ले सत्य, अब तेरे को सब कुछ पता है। बिरादर, तू इस तरह नहीं कर सकता कि सोफे के पीछे छिप के निवेदिता जी के सामने मेरे सारे डायलॉग बोल दे। मैं वैसे भी उनके सामने तेरी ही स्टाइल में बोलता हूं। माता जी, बहन जी, निवेदिता जी। जब तेरी नौकरी चली जानी है ना, तेरी सारी मस्ती निकल जानी है। ब्रदर, हम जहां परमानेंट ज्वाइन लगे, ये नौकरी तो जानी ही हुई। ये कोई ठीक जैसी बात नहीं रोशन। निवेदिता जी तेरे मालकिन हैं। तभी तो उनको अपनी सारी मिल्कियत सौंपने चला हूं ब्रदर। मेरा सब कुछ तेरा, इस करके तेरा, सब कुछ मेरा। निवेदिता जी। रोशन, अब भी समझ, अब भी संभल, इस तरह नहीं किया करते। किस तरह किया जाता है ये मेरे को तेरे से नहीं सीखना। कभी फुर्सत मिली ना, तेरे को भी सिखा देने हैं। अभी तो ये समझा, लास्ट और फाइनल बात, कि ये बंग भंग क्या था जिससे नाराज होके टैगोर ने सर का खिताब लौटा दिया। लौटाया क्यों, हमें ही सौंप देता। बता ना, ये बंग भंग क्या था? मेरे को नहीं बताना तेरे को कुछ भी। सारा दिन बकवास करता रहता। करोड़ रुपए वाली बात कर रहा हूं और इन्हें बकवास लगती है। हम पूछ रहे हैं बंग भंग और ये कर रहा है रंग भंग। ओए कोई नहीं, किसी और से पूछ लेना है, दफ्तर में भरे पड़े हैं बंगाली। हाँ, चलता हूं, लौट के मिलता हूं। सतबीर जी। यही बुनियाद। निवेदिता जी, नमस्कार। यहाँ अभी दफ्तर में तो मिले थे। जी, खास बात तो कोई नहीं है। आप बिजी हो तो मैं चला जाऊं? नहीं, बिजी तो खैर नहीं हूँ, किंतु जी। बाबा को ये अच्छा नहीं लगता कि होटल के एम्प्लॉयज़ घर में आए। जी, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। बात यह है कि आपकी पिताजी से उस दिन लाहौर के ब्रह्म समाज के बारे में बात हुई थी। पिताजी ने इस लेख में उसका काफ़ी जिक्र किया है। ओह, अच्छा अच्छा। जी, आप ये लेख रख लो, मैं चलता हूँ। नहीं, अब आ गए हैं तो बैठिए। जी। आइए। जी। आपने पढ़ा है ये लेख? हाँ जी, पढ़ा है। अच्छा, उस दिन आप कह रहे थे कि टैगोर का नष्टनीड आपका फेवरेट नॉवेल है। जी बिल्कुल। उसमें क्या खास बात आपको अपील करती है? जी, हीरोइन का रिवेंज। हीरोइन का रिवेंज? हाँ जी, हीरोइन चारू को महेंद्र ने रिजेक्ट कर दिया था, तो जब बाद में महेंद्र की शादी हुई तो अगली ने आके उसकी सारी जिंदगी तबाह कर दी। अच्छा, रिवेंज। जी बहुत अच्छा है, रिवेंज। और इस नॉवेल की खास बात तो ये भी लगी कि इसमें ब्याहता औरत नफरत अपनी सौच से नहीं करती, वो तो अपने पति को ही गुनहगार ठहराती है। बड़ी सिंपल और पावरफुल थीम। एक आदमी और दो जनानियां, एक हीरो और दो हीरोइन। नष्टनीड में तो हीरोइन एक है और हीरो दो है। और मैंने क्या कहा? आपने जो कहा वो मैंने सुना। आपने नष्टनीड की कहानी के नाम पर चोखेर बाली की कहानी सुनाई। हाँ, चोखेर बाली, मैं उसी की बात कर रहा था। नहीं, आप नष्टनीड की बात कर रहे थे। और ना आपने नष्टनीड पढ़ी है, ना चोखेर बाली। आपने इनकी कहानी आज शुभेंदु जी के पीए से पूछी। मैंने अपने कानों से सुना। जी, मैं तो एक पॉइंट कंफर्म करा था। ये तो मेरे बहुत पहले के पढ़े हुए हैं। इन लोगों ने मेरे को कंफ्यूज कर दिया। तो इस तरह के लोगों से पूछते क्यों हैं? जी, गलती हो गई। और भी कुछ कुछ कहते रहते हैं इन लोगों से। जी, मैं समझा नहीं। सुनती हूँ आपने कहा कि इस होटल का मालिक बन जाऊंगा। ये आपसे किसने कह दिया? मुझसे नहीं, बाबा से कहा। और मैं पूछती हूँ, आपको क्या जरूरत है इस तरह की फालतू बातें करने की? मैं आपको मेहनती और भला जानकर आपकी तरक्की करवाना चाहती हूँ।
इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरे से अंतरंगता के दावेदार बन जाएं? जी आप क्या कहते रहते लोगों से मेरे और अपने बारे में? जी कुछ नहीं। दुनिया में मेरे लिए मेरे माताजी से ज्यादा कुछ नहीं है। उनकी कसम जो मैंने कुछ कहा हो तो फिर ये होटल की मालिक बनने की बात? जी मैंने जिस दिन यहां ज्वाइन किया, शुभेंदु जी बोले कि इतनी मामूली पोस्ट क्यों मंजूर की। तब मैंने उनसे कहा कि अपनी मेहनत और लगन से एक दिन ऐसे ही किसी बड़े होटल का मालिक बनकर दिखा दूंगा। आज आज बेशक हम दाने दाने को मोहताज हैं, लेकिन निवेदिता जी, कभी हम भी बड़े व्यापारी हुआ करते थे। गरीब हो जाने से क्या हमारे सपने देखने का हक भी छीन गया? मैंने ऐसा कब कहा मिस्टर रोशनलाल? लेकिन लोग कहते कि आप बंगाल और बांग्ला लिटरेचर की बातें भी मुझे माने। जी हमारे घर में भी लिटरेचर का ट्रेडिशन है और बांग्ला साहित्य की बात करना कोई गुनाह नहीं है। मैं मानता हूं कि कंफ्यूजन में मेरे से गलती हो गई आज। आपसे एक विनती है, बंगाल और बांग्ला साहित्य के बारे में अगर कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछिए, दफ्तर वालों से नहीं। लोग आलतू फालतू बात करते हैं। जी मैं भी चुगलखोर होता तो कभी आपको बताता कि यही लोग आपके माताजी पिताजी के बारे में क्या कहते हैं, लेकिन नहीं, मेरे को तो अपने पिताजी की ये सीख याद रहती है कि पुत्र लोगों की नहीं, अपनी अंतरात्मा की बात सुना करो। चंगा जी, नमस्कार। मिस्टर रोशनलाल, सपने देखिए और सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए। मुझसे कोई भी सहायता लेनी हो, निसंकोच मांगे। लोगों की बातें सुनी अनसुनी कर सकती हूँ मैं। मुझे भी अपनी अंतरात्मा पे अधिक विश्वास है। सुनी लागे तुम बिन रहना, सुनी लागे तुम बिन रहना, आए न तुम बिन एक पल चैना। मैंने क्या क्या जुल्म सहे संवरिया तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सहे संवरिया तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सहे। मिस्टर श्यामलाल जी जरूर। भाई, न्यू ईयर्स ईव पर विदेशी ठुमका होना चाहिए, ये देसी ठुमरी नहीं। ठीक है सर, तो सुनिए। Heard 100 remarks, Blackie for your sake। ये भी साथ एक बात कहूँ, गुस्ताखी माफ हो। आप इस लंबे चौड़े पंजाबड़े के साथ ऐसे लगते हो जैसे डंडे के साथ गिल्ली। इसे अपने से दूर रखा करो। डंडा गिल्ली को दूर ले जाता है श्यामलाल जी। गिल्ली विल गो प्लेसेस थैंक्स टू डंडा। अच्छा, इस मस्टंडे डंडे को या तो घूंट पिलाओ या इसको घर भिजवाओ। क्यों साल की आखिरी शाम इसके सूखेपन से खोटी कर रही हो? जी मैं नहीं पीता हूँ। अरे जिसने ना पी गांजे की कली, उस लौंडे से लौंडिया भली। इसका भाई क्या नाम है वो? रोशनलाल। अजी वो तो पूरी बोतल हजम कर जाता है और ये एक घूंट पीने से मना कर रही है। अरे रोशन शाही कुछ और है, वो तो पट्टा सेन गुप्ता की सारी जायदाद हजम करने के फेर में है। सो कैसे? उसकी बिटिया को पटा रहा है आजकल।
रब तुम्हारा भला करे जेवी साहब, अब तो समझो कि मामला पट ही गया। कंग्रेट्स। थैंक यू। अम्मा इन्हें ऐसे बधाई नहीं दी जाती। बधाइयां होवे जी लाला रोशन लाल जी, तू सीता कर दीता कमाल जी, मौलकौरी मुर्गी हलाल जी। मिस्टर रोशनलाल, मैं जा रही हूँ। आओ जी नमक हलाल जी। अरे ये तो चमनलाल चार्ली है। ये भी देखा, ये रिफ्यूजी लोग हर चीज घासलेटी बना देते। चार्ली चैपलिन भी। तुम इसे जानते हो? हाँ जी, ये हमारे मुंशी जी का बेटा है। मुझे तो कभी कभी लगता है यहाँ तो सारे रईस ही रिफ्यूजी होकर आए, और यहाँ ये सब लोग एक दूसरे के मुंशी रह चुके। सतबीर के दादाजी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लाला गेंदामल। ये नाम तो कुछ सुना हुआ लगता है। हेलो मिस्टर श्यामलाल, आइए आइए। आपने निवेदिता को देखा? हाँ जी, अभी बाहर गई है आपके होटल के मुलाजिम के साथ। अरे आप उसके पीछे पीछे कहाँ जा रहे हैं? रुकिए, हाथ तो मिलाइए। मान लिया वो आपके होटल का मुलाजिम है तो क्या हुआ, सुना है वो आपकी बिटिया का मंगेतर भी है। कौन? शुभेंदु? नहीं नहीं, वो नहीं, वो रिफ्यूजी लड़का, क्या नाम है उसका? रोशनलाल। किसने कहा मुझे? अजी उसी ने खुद कहा, यही कहा, सबके सामने कहा। आपने सुना नहीं? मैंने इतनी जोर जोर से बधाई दी। वो कैसे बोला? कैसे? वो आ रहा, खुद ही पूछ लीजिए। जी मिस्टर रोशनलाल, यू आर फायर्ड। आप नौकरी से निकाले जाते हैं। मैं तो इस मारे चला आया कि तुम्हारे लाडले प्रिंस का मामला है, तुमसे पूछे बगैर कोई एक्शन ले लिया तो तुम्हें बुरा लगे। अब क्या कर दिया उस गरीब ने? अगला इसी रफ्तार से चालू रहा तो ज्यादा दिन गरीब नहीं रहने का। 1 महीने में 11,000 का गबन कर लिया है। बात हुई क्या?